हेलो एवरीवन। तो इन सर्दियों के जाने से पहले एक बार सरसों का साग इस तरीके से बना तो बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरसों का साग सर्दियों के सागों में राजा कहलाता है। इसमें बहुत ही गुड अमाउंट में फाइबर होता है। तो चलिए कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले लिए, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। बिल्कुल महीन चॉप करना है आपको, क्योंकि हमें इसे यहाँ पे ग्राइंड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पूरी पालक को अच्छे से चॉप करके एक प्लेट में निकाल लिया था। पालक हमारा पहले से ही वॉश था। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो सरसों का साग ले लिया है। इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। जैसे कि सरसों के साग में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं, आयरन होता है भरपूर। तो ये सर्दियों में तो खाना बिल्कुल ज़रूरी ही हो जाता है। साग को भी हमने पहले से ही धोकर रख लिया था। आपको भी यूं ही करना है कि काटने से पहले साग को अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके मिनरल्स और विटामिन्स ख़त्म ना हो। यहाँ पर मैंने पूरा साग अच्छे से चॉप कर लिया था और एक बर्तन में रख लिया था। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों को ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पीस अदरक के लिए हैं और ढेर सारा लहसुन ले लिया है और 5 से 7 हरी मिर्चा भी ले ली हैं। हमें इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनको एक छोटे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। इसके बाद अब हमें साग बॉईल करने की बात आती है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि साग भी हमारा ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरसों के साग को इसमें डाल दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है और जो हमने जिंजर गार्लिक और मिर्च का पेस्ट पीसा था, उसको भी हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही साग अपना पानी रिलीज़ करेगा तो बाकी बचा हुआ सारा साग भी हमें इसमें ऐड कर देना है। इस समय हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है, ताकि जल्दी जल्दी अपना आसानी और भी इसमें ऐड करके अब हम लिड लगाकर कम से कम 5 सीटी आने तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम कर देंगे। अब हम छौंक लगाने के लिए मैंने लहसुन को बारीक कट कर लिया था और अब मैं प्याज को भी अच्छे से कट कर ले रही हूँ। इसे भी हमें बारीकी कट करना है। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर की लिड हटाकर देखते हैं, साग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बॉईल होकर। अब बस हमें सबसे मेहनत वाला काम करना है कि हमें साग को बहुत अच्छे से घोटना है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून देसी घी का इसमें ऐड किया है। इससे इसका टेक्सचर और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसे कम अमाउंट में भी ऐड कर सकते हैं, पर सरसों के साग में जब तक घी ना हो तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। यहाँ पर हमने मथनी से साग को बहुत अच्छे से घोट लिया है। अगर आपको साग खाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इस साग में घोटने में ही मेहनत लगती है। इसके लिए फिर हम ले लेंगे 1 चम्मच मकई का आटा। इसकी हमें स्लरी तैयार कर लेनी है। हमें इसमें थोड़ा पानी डालकर एक इस फॉर्म में स्लरी बना लेनी है। अब हमें ये स्लरी इस साग में ऐड करनी है, क्योंकि फिर इस साग में एक अच्छी बाइंडिंग रहेगी। हमने फिर से एक मथनी इसको अच्छे से घोट लिया है। यहाँ पर आप देखिए बाइंडिंग आ गई है। अब इसे ढक कर थोड़ी देर
और पका लेना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल हो गया है। मैं इसे एक साइड कर कर एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लेना है। इसको बहुत अच्छे से गरम करके और हमें छौंके की तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धनिया, ये साबुत धनिया है, और लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो हम छौंक में इस्तेमाल करेंगे, और जो हमने कटिंग की थी लहसुन और प्याज की उससे हम छौंक लगाएंगे। सबसे पहले हमने धनिया और लाल मिर्च डाल दी है, इसके बाद हम लहसुन डाल देंगे। अब हम इसे हल्का सा ब्राउन कर कर इसके बाद हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए प्याज को सौते कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने लगे उसके बाद हमें इसमें साग को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने पूरे साग का इस्तेमाल नहीं किया है, आधे का ही मैंने छौंका लगाया है और आधा मैं फ्रिज में रख कर 1-2 दिन के बाद रेडी इसी तरीके से। साग को हमें मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चा भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे फिर से अच्छे से मसालों में भूंज लेना है। यहाँ पर देखिए साग बिल्कुल रेडी हो गया है। फिर से हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स मसालों के साग में आ जाएं। अब आप देख सकते हैं साग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। गांव में तो ये साग चूल्हे पे बनाया जाता है तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने आधी टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो देखिए आपका साग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बनाने में बहुत ही ईजी होता है, बस आपको कटिंग में और घोटने में मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।